बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे डोमेन 5 की सेकंड डोमेन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे आज। तो उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूजुअली मेक स्टेटमेंट्स विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद टोटल सर्टेनिटी सच एज आई विल विन दिस गेम, आई शैल probably go Karachi this month, it is likely to rain today. इन above statements like prediction with total certainty, वो कहते हैं कि ये जो 3-4 बातें हैं, यानी आई विल विन दिस गेम, ये मैं गेम जीतूंगा, या इस महीने में कराची जाऊंगा, शायद इस महीने में कराची जाऊँ, या आज बारिश होगी, तो इन सब में मुकम्मल यकीन के साथ वो ये बातें नहीं कह रहा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू रिप्रेजेंट द चांस ऑफ एन इवेंट अक्रिंग न्यूमेरिकली यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो कहते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स में इस तरह के स्टेटमेंट को न्यूमेरिकली कैसे शो करवा सकते हैं, विद द आइडिया ऑफ यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी के आइडिया को यूज़ करके। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की अक्रेंस का चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो बेटे ये आपने अंडरलाइन कर लेनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोबेबिलिटस, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी यानी चांस। प्रोबेबिलिटी हमारे पास लैटिन वर्ड प्रोबेबिलिटस से निकला है और इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी यानी चांस, इम्कान किसी भी चीज़ का, अक्रेंस का। अच्छा बेटे, इसकी हिस्ट्री है। गुइलेर्मो कार्डानो इज़ नाउन एज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी गुइलेर्मो कार्डानो जो था उसको हम फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते थे। ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है, इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। आगे हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहला आपके पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब एनी प्रोसेस विच जनरेट आउटकम। वो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में हम एक्सपेरिमेंट ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो आउटकम जनरेट करें, यानी जिसका हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिले। हम कोई काम करते हैं, उसका हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिले, तो वो हमारे पास आएगा एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज कंसिडर एज एक्सपेरिमेंट। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि हमें उसका जो मिलेगा रिजल्ट वो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। द रोलिंग ऑफ अ डाइस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा, तो इसकी आउटकम आती है तो इसको एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटे। तो आउटकम, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ नाउन एज आउटकम। जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसकी जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे आउटकम्स। ठीक है, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन आर हेड और टेल, यानी अगर एक मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो इसका जो रिजल्ट है वो दो आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसी तरह अगर डाइस रोल होगा तो उसकी भी आउटकम 1 2 3 4 6 सो ऑन, इनमें से कोई एक आउटकम आएगी। ठीक है बेटे, रिजल्ट यानी इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर रिमेंबर में लिखा हुआ है द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इन टॉसिंग अ कॉइन इज 2, द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इन रोलिंग अ डाइस इज 6। यानी अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम जो मैक्सिमम आउटकम आ सकती है वो दो हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह अगर मैं डाइस को रोल करती हूँ तो उसमें भी मेरे पास पॉसिबल आउटकम 6 आ सकते हैं, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन 6 तक नंबर मेरे पास आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या होंगी? एन आउटकम दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। यानी फेवरेबल आउटकम वो होती है जो हम चाह रहे हैं कि ये हो। ठीक है, यानी हम एक्सपेक्ट करें कि ये चीज़ हो तो उसको हम फेवरेबल आउटकम कहेंगे। यानी अगर आप कॉइन फ्लिप करते हैं या डाइस को रोल करते हैं, आप चाह रहे हैं कि डाइस को रोल करने से आपके पास 2 आए, तो 2 आपके पास फेवरेबल आउटकम होगी। ठीक है, और ये आपके पास एक फेवरेबल आउटकम है, यानी 1 2 आए, या आप कह सकते हैं कि 2 या 3 दोनों में से कोई एक नंबर आ जाए, तो आपके पास 2 फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने लिखा है व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर इज 1 फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग हेड। आपके पास फेवरेबल आउटकम 1 है हेड लेने की, यानी अगर आपके पास टोटल इसकी 2 हैं तो इसमें से हेड एक दफ़ा आएगा, तो वो आपकी फेवरेबल आउटकम होगी। व्हेन वी रोल अ डाइस देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग इवन नंबर। वो कहता है कि अगर आप डाइस को रोल करते हैं तो आपके पास 3 फेवरेबल आउटकम है कि आपके पास इवन नंबर है, यानी 2 4 6। इसी तरह व्हेन वी पार्टिसिपेट इन अ गेम देयर इज 1 फेवरेबल आउटकम टू विन, कि अगर 2 लोग गेम खेल रहे हैं तो उसमें से कोई एक तो ज़रूर जीतेगा, तो वो उसकी वो हम फेवरेबल आउटकम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सैम्पल स्पेस।
द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। वो कहता है कि जितनी भी पॉसिबल आउटकम आ सकती हैं, जैसे अगर मैं डाइस को रोल करती हूँ तो इसमें टोटल 6 पॉसिबल आउटकम आ सकती हैं, तो वो आपके पास आएंगी सैम्पल स्पेस में, और उसको डिनोटेड करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉस अ कॉइन वंस द पॉसिबल आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट आर हेड और टेल। वो कहता है अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास कोई से 2 आउटकम आ सकते हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस आपके पास इस तरह आएंगी, हेड टेल। एच वो हेड को करेगा और टी वो टेल को करेगा। तो इसमें एन ऑफ एस जैसे हम कार्डिनलिटी लिखते हैं सेट की, तो वो लिखेंगे 2, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर रिमेंबर में एक बात लिखी हुई है, वो देख लें। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कहते हैं कि फेवरेबल आउटकम हमेशा कम होंगी या बराबर होंगी जो टोटल आपके पास आउटकम, यानी जो पॉसिबल आउटकम है उससे हमेशा बराबर या उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरी बात क्या लिखी है, व्हेन वी राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स विद इन द कर्ली ब्रैकेट इज नॉन एज सैम्पल स्पेस। वो कहते हैं कि जब सारी पॉसिबल आउटकम को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, ठीक है। वो हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया। ओके जी, लास्ट पर अब आपके पास आ जाता है इवेंट। अब इवेंट में क्या बात आती है, द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। वो कहते हैं कि ऐसा सेट जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स रिप्रेजेंट, उसको हम इवेंट, हम उसको ई से रिप्रेजेंट कर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल गेटिंग हेड इज एन इवेंट, कि हेड गेट करना हमारे पास एक इवेंट है, यानी ये इवेंट आपके पास आएगा, ठीक है। इसी तरह डाइस को रोल करेंगे तो ऑड नंबर जो आएंगे उसकी वो एक इवेंट होगा, यानी उसकी जो आउटकम है उसको हम इवेंट बोलेंगे, ठीक है। ओके बेटे, अब यहाँ पर एक और सुन दिया, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम गेटिंग विन इज आल्सो एन इवेंट। तो यहाँ पर इसी तरह आप एक गेम खेल रहे हैं, विन होना यानी कोई एक ही विन हो सकता है, इसीलिए इसकी कार्डिनलिटी भी 1 है। इसी तरह 3 नंबर ओड के हैं तो इसकी कार्डिनलिटी 3 है। इसके अलावा यहाँ पर की इफेक्ट्स हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। एलिमेंट सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट को हम सैम्पल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए बेटे इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी अंडरलाइन कर लेना है। डू यू नो सर्टेन इवेंट इज आल्सो नॉन एज श्योर इवेंट। अब आप यहाँ पर डू यू नो एक दिया गया है कि सर्टेन इवेंट यानी जिसका आपको पता हो कि ये काम होगा ही होगा, हम उसको श्योर इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब बेटे यहाँ पर एक टेबल बना के उन्होंने हमें एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैम्पल स्पेस और इवेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कॉइन को हम टॉस करते हैं तो आपके पास 2 आउटकम आ सकते हैं, हेड और टेल। इसी तरह सैम्पल स्पेस में वो दोनों आउटकम लिखी जाएंगी और इनमें कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट हेड का हो रहा है, एक इवेंट टेल का हो रहा है। इसी तरह रोलिंग का डाइस, एक डाइस को आप रोल कर रहे हैं तो आउटकम इसमें आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक, कोई भी नंबर आपके पास डाइस रोल करने के बाद आ सकता है। इसी तरह अगर वो सारे कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए तो कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाए तो हम उनको सैम्पल स्पेस बोलेंगे। इसी तरह इस सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल आपके पास 6 इवेंट हो रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 2 3, उन्होंने एक और इवेंट बना दिया है 4 5 6, ये भी एक आपके पास इवेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पिक अ कार्ड एट रैंडम। रैंडम आप कोई भी कार्ड पिक करते हैं, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह उसकी आउटकम, सैम्पल स्पेस और इवेंट होगा, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ इवेंट। कितनी टाइप्स हैं, जैसे सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, लाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। अब ये नाम से आपको सिंपल पता चल जाएगा कि किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया। तो सर्टेन इवेंट में सिंपल ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एन इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर इन एनी गिवन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई लाजिम है कि ये इवेंट होगा ही होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सर्टेन इवेंट। इफ़ टुडे इज़ थर्सडे टुमारो इज़ फ्राइडे इज़ अ सर्टेन इवेंट। अगर वो कहते हैं कि आज अगर थर्सडे है तो लाजमन कल फ्राइडे ही होगा, ये एक सर्टेन इवेंट है, ठीक है, श्योर इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट में क्या आएगा आपके पास, व्हेन एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी गिवन एक्सपेरिमेंट, यानी वो कहते हैं कि जो चांस है ही नहीं कि वो इवेंट अकर होगा, तो हम उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाइल टॉसिंग अ कॉइन द आउटकम्स बोथ हेड एंड टेल इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। वो कहते हैं कि अगर आप कॉइन को टॉस करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास हेड और टेल दोनों ही आए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह डाइस को रोल करेंगे तो ऐसा चांस बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 7 नंबर, सॉरी, द आउटकम ऑफ नंबर 7 इज एन पॉसिबल इवेंट। यानी अगर आप डाइस रोल करें उसमें तो टोटल नंबर 6 होते हैं, तो ऐसा कोई चांस है ही नहीं कि आपके पास 7 आएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है आपके पास लाइकली इवेंट। लाइकली इवेंट क्या है, एन इवेंट इज कॉल्ड लाइकली इवेंट विच हैव प्रॉब्ली अकर, जो
हो सकता है करके, मतलब कि आपके पास चांस है कि हाँ ये हो सकता है ज़्यादा दफ़ा। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी अ ग्रेटर चांस, जैसे वो कहते हैं कि अगर आपको यहाँ से समझना है, जैसे हम अदर वर्ड्स तो सेल्फ फास्ट में ये कह सकते हैं कि ग्रेटर चांसेस है, यानी उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इवेंट अकर होगा, तो उसको बोलेंगे लाइकली, सॉरी लाइकली इवेंट। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर टोटल आपके पास बास्केट में 6 बॉल्स हैं, जिसमें 4 आपके पास हैं रेड और 2 आपके पास पिंक है, तो यानी ज़्यादा चांस है आपके पास कि आप रेड बॉल उठाएंगे, तो ये लाइकली इवेंट है। ठीक है बेटे। और इसी तरह इसके बिल्कुल ऑपोजिट अनलाइकली इवेंट होगा, जैसे एन इवेंट इज कॉल्ड अनलाइकली इवेंट विच इज विच नॉट प्रॉब्ली अकर, जो अकर नहीं हो सकता। जैसे इन अदर वर्ड देर विल बी लेस चांस दैट इवेंट विल अकर, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अनलाइकली टू पिक आउट पिंक बॉल, यानी कि कम चांसेस हैं कि आप पिंक बॉल उठाएं, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे अनलाइकली इवेंट। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकली इवेंट इज क्लोज टू 1, जो प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करेंगे लाइकली इवेंट की फाइंड करेंगे तो वो क्लोज टू 1 यानी वो 1 के करीब करीब होगी, और इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही होता है। ठीक है बेटे। ओके बेटे, तो लास्ट पॉइंट है आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट। द इवेंट आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट विच हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग का काम वो कहते हैं कि अगर आप लोग ऐसा इवेंट जिसमें बराबर चांसेस हैं कि ये दोनों इवेंट अकर हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, यानी कि अगर हूँ तो उसमें मेरे पास बराबर चांस है कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकते हैं, तो ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। इन रोलिंग अ फेयर डाइस द चांस ऑफ 1 to 6 are equal. These events are called equally likely event. वो कहता है कि अगर मैं 1 का देखूँ, 2 का, 3 का, बराबर इन 6 को कंपेयर करती हूँ, बराबर चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं, क्योंकि सबका चांस 1 ही है कि वो टोटल 6 में कोई 1 एक नंबर तो ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इनको अलहदा अगर 2 का देखा जाए तो तब हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर मतलब सबका कंपेयर किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बराबर चांसेस है कि ये आपके पास आएंगे। ठीक है बेटे। तो अब आपने ये डेफिनेशंस देखनी है अच्छे से और इनको लर्न करना है। आज के लिए बस बेटे यही काम है, कल इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फॉर्मूला पढ़ के।